हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे पोकेमॉन लेट्स गो ल्यूगिया। ये है एपिसोड नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमें हमारा स्टार्टर पोकेमॉन मिला था। हमें 2 स्टार्टर पोकेमॉन मिले थे, जो कि पहला है ऐश का सिग्नेचर पोकेमॉन पिकाचू और दूसरा है टोटोडाइल। और हमने आइलेक्स फॉरेस्ट को एक्सप्लोर किया, हमने इस टाउन को भी एक्सप्लोर किया था। अब हमें करना है जिम लीडर से बैटल। ओके, तो चलते हैं फिर अंदर। और मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल 13 का कर दिया है, क्योंकि उनके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं ये तो हमें पता नहीं, और हम हारने वाले तो नहीं हैं, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा लेवल अप किया है। तो चलते हैं अब अंदर। तो ये सभी जितने भी ट्रेनर्स हैं ये अब हमसे बैटल करने वाले हैं। हम तो रेडी हैं पूरी तरह से। ओके, आ जाओ। आपकी लैंग्वेज तो हमें समझ में नहीं आने वाली, लेकिन हमें तो पता है आप बैटल करने वाले हैं, तो हम भी पूरी तरह से रेडी हैं। तो ये जिम लीडर जो है ये फ्लाइंग टाइप लीडर है, इसका नाम है फ्लैंकर। तो हम तो पहले ट्रेनर से बैटल कर रहे हैं। तो इनके आप लेवल देख सकते हो, ट्रेनर के ही लेवल है 10। और मैंने जब इसे ट्रेन किया तो इसने डबल टीम सीखा है, तो हम इसे देंगे थंडर शॉक, जो कि इस पर सुपर इफेक्टिव है। तो ये तो एक ही बार में फेंट हो गया, बहुत अच्छे। तो देखते हैं नेक्स्ट। इसके पास तो एक ही पोकेमॉन था। ओके, हमने तो तुम्हें हरा दिया, और क्या कहोगे तुम। ओके, हमें इससे बात करनी होगी तब ये हमसे बैटल करेंगे। तो इसके पास भी एक ही पोकेमॉन है, जो कि है एक फ्लाइंग टाइप पीजी। ओके, तुम भी एक ही थंडर शॉक में फेंट हो जाओगे। ओके, हमने दोनों को ही बहुत इजीली हरा दिया। तो अब बाकी है लीडर। आप देख सकते हो लीडर यहाँ पर रुका है, तो हम आपसे बैटल करने आए हैं और हमें हमारा जिम बैच मिलेगा। तो ये कह रहा है कि मैं वॉयलेट सिटी का जिम लीडर हूँ और मेरा नाम है ऐश कैचम। मैं तुमसे बैटल करने के लिए आया हूँ और अपना जिम बैच लेने के लिए। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव होते हैं फ्लाइंग टाइप पर। ओके, जो भी हो, हम तो तुम्हें हरा ही देंगे। तो इसके पास है 2 पोकेमॉन। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा हैं। मैं इसे थंडर शॉक देता हूँ, ये तो इस पर सुपर इफेक्टिव है। क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे पिकाचू। लेकिन इसने एक बुरा काम किया, इसने हमारे पोकेमॉन को सुला दिया है। ओके पिकाचू, आप उठ जाओ, हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल। ओके, एक बार उठ जाओ। तो इसका भी इस बार क्रिटिकल हिट लगा, तो पिकाचू उठ गया, बहुत अच्छे। ये पैरालाइज हो गया, ये तो सबसे अच्छी बात है। एक और थंडर शॉक। तो ये बहुत पोशन का यूज़ कर रहा है, तो अब मैं भी पोशन का यूज़ करूँगा। तो इसने फिर से पोशन का यूज़ किया। तो इसके पास कितने पोशन हैं ये तो हमें भी पता नहीं है। तो इसने हमारे पोकेमॉन को फिर से सुला दिया है। आप देख सकते हो ये लगातार कितने पोशन यूज़ कर रहा है। तो पिकाचू उड़ गया, बहुत अच्छे। तो फिर से थंडर शॉक। तो इसने हमारे पोकेमॉन को फिर से सुला दिया है। ओके, एक बार उठ जाओ, ये फिर फेंट हो जाएगा, लेकिन ये खुद भी पैरालाइज है। और पिकाचू उड़ गया, बहुत अच्छे। तो इसके हमने एक पोकेमॉन को तो हरा दिया है। नेक्स्ट है इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन, जो कि है पीजियोटो। मैंने टोटोडाइल को भी लेवल 13 का किया है। इसका फाइनल पोकेमॉन लेवल 15 का है। तो मैं इसे बाइट देता हूँ, जो कि इसने रिसेंटली सीखा है। तो मैं इसका थोड़ा डिफेंस कम करता हूँ, क्योंकि इसे तो अब शायद पिकाचू ही फेंट कर सकता है। ओके, मैं एक पोशन का यूज़ कर लेता हूँ, तो मैं इसका डिफेंस ही कम कर सकता हूँ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है।
ओके, फिर से एक पोशन का यूज़ करता हूँ। इसे शायद अब पिकाचू ही फेंट करेगा। ओके, नो प्रॉब्लम टोटोडाइल, तुमने अपना काम किया, अब पिकाचू अपना काम करेगा। ये पैरालाइज हो गया, ये तो सबसे अच्छी बात है। हमने इसका डिफेंस भी कम किया है, तो हम भी इसे क्विक अटैक देंगे। तो पिकाचू ने ही इसे फेंट किया, बहुत अच्छे। पिकाचू लेवल 14 का हो गया है। तो हमने पहले जिम लीडर को हरा दिया, तो हमें हमारा जिम बैच मिलेगा अब। तो हमें मिला है जिम बैच पहला, और शायद हमें टीएम भी मिलेगा। ओके, टीएम के बारे में ये हमें बता रहे थे, लेकिन टीएम के बारे में हमें सब कुछ तो पता है। देखते हैं फिर भी हमें कौन सा टीएम मिला है। ओके, देखते हैं टीएम तो यहाँ पर है। तो ये है एरियल एस, एक फ्लाइंग टाइप मूव। ओके, सबसे पहले अब चलते हैं पोकेमॉन सेंटर। अब हमें शायद नेक्स्ट सिटी में जाना है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट सिटी में। तो हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए हैं। अब हमें कुछ आइटम्स भी खरीदने चाहिए, तो चलते हैं आइटम्स खरीदने के लिए। तो मैं जस्ट इन सेकेंड आइटम्स खरीद कर लेकर आता हूँ। तो गाइज़, मुझे यहाँ पर रिफिल्स तो नहीं मिले हैं, मैंने जस्ट पोशन ही खरीदे हैं। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट सिटी में। तो हम बहुत ही फास्ट चलेंगे, क्योंकि हमें रिफिल्स नहीं मिले हैं, इसलिए हमें बहुत फास्ट चलना होगा। तो दूसरे जिम लीडर से भी हमें बैटल करनी पड़ेगी, और टाउन को एक्सप्लोर करना है हमें। तो मैंने ट्रेनिंग जो है मैंने आइलेक्स फॉरेस्ट में ही की थी। ओके, चलते हैं फिर। हमारे पार्टी में और पोकेमॉन होने चाहिए, हम बाद में ज़रूर कोई अच्छे पोकेमॉन को पकड़ेंगे। तो हमें पहले इस पज़ल को सॉल्व करना होगा। तो हम इस रूट से ही आए थे, हम यहीं से चलेंगे, क्योंकि यहीं से रास्ता है दूसरे सिटी का जाने के लिए, इसलिए। ओके, चलते हैं अब ऊपर। ओके, वाइल्ड पोकेमॉन, तो एक स्वाइनव, हमें किसी को नहीं पकड़ना। ओके, चलते हैं अब ऊपर। और यहाँ से नीचे। ओके, टेडी उर्सा, तो हम तो रन ही करेंगे फिलहाल। ओके, चलते हैं अब बहुत फास्ट, यहाँ से लेफ्ट। तो रिफल्स तो मुझे मार्ट में मिले नहीं, इसलिए मैंने लिया नहीं रिफल्स को। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। तो यहीं से रास्ता था दूसरे सिटी के लिए, तो हमें अब इस पज़ल को पहले सॉल्व करना होगा। तो ऐसे, फिर ऐसे, बहुत अच्छे। ओके, यहाँ से अब नीचे। तो आप देख सकते हो वहाँ पर एक लड़की ने उस रास्ते को ब्लॉक किया था, अब वो ओपन हो गया है। तो वहीं से है रास्ता नेक्स्ट सिटी में जाने के लिए। तो हम मार्ट में से सबसे पहले रिफल्स खरीदेंगे, क्योंकि हमें वाइल्ड पोकेमॉन कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं हमेशा। ओके, चलते हैं अब। तो हम नेक्स्ट सिटी में अब पहुंच जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो ये है रूट 2। यहाँ पर एक आइटम है, आप इसकी लोकेशन को याद रखना, एक पोशन, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर भी बहुत वाइल्ड पोकेमॉन अपीयर होने वाले हैं। ओके, चलते हैं अब ऊपर। तो यहाँ पर कुछ है आइटम। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है, लेकिन हमें तो नहीं पकड़ना इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन को। तो हम नेक्स्ट टाउन में आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो पहले टाउन को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ये क्या कह रही है? कुछ नहीं, हमें सबसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई आइटम्स मिल सकते हैं या ऐसा कुछ।
ओके, ये भी शायद एक पोकेमॉन ट्रेनर है। ओके, चलते हैं अब इस घर में। ओके, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये हाइव बैच के बारे में कुछ बात कर रहा है। तो हमें शायद हमारा पहला बैच मिल गया है। ओके, चलते हैं अब इन अंकल जी से बात कर लेते हैं। अंकल जी की कैब बहुत अच्छी है। ओके, चलते हैं अब यहाँ से ऊपर। तो यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर। हमें पोकेमॉन को पहले हील करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई बैटल को हारते हैं तो हम लास्ट सिटी के पोकेमॉन सेंटर में पहुँचेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप कोई भी सिटी में आते हो तो सबसे पहले अपने पोकेमॉन को हील कर लेना। ओके, हमें पोकेमॉन को तो हील करना है। तो शायद हमारे पोकेमॉन हील हो गए। अब चलते हैं बाहर। तो हमें अब टाउन को एक्सप्लोर करना है पूरी तरह से। यहाँ पर है ओके, तो वो टीम रॉकेट का मेंबर यहाँ पर क्यों रुका है? तो ये क्या कह रहा है? हमें कुछ समझ तो नहीं आ रहा। ओके, हम टाउन को पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं। देखते हैं मार्ट में कोई आइटम हमें मिलता है, कोई डिफरेंट। ओ, अंकल जी तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर है रिफल्स, तो मैं खरीद लेता हूँ कुछ। ओके, मिनिमम 5। ओके, हम ज़्यादा रिफल्स खरीद नहीं सकते। ओके, बाद में खरीद लेते हैं। फिलहाल तो हमारे पास हीलिंग आइटम्स हैं। ओके, देखते हैं इससे बात करके। देखते हैं इस घर में। तो ये यहाँ पर क्यों रुकी है? देखते हैं इस लड़की से भी बात करके। तो ये शायद बुक में पढ़ाई कर रही है और कुछ नहीं। तो देखते हैं वहाँ पर वो टीम रॉकेट का मेंबर क्यों रुका था, और यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर भी एक टीम रॉकेट की मेंबर रुकी हुई है। शायद हमें वहीं पर जाना चाहिए। हमने इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया है, तो सीधा वहीं पर चलते हैं, यहाँ से ऊपर। ओके, चलते हैं अब उसके पास। तो आप यहाँ पर क्यों रुके हो? तो ये हमसे बैटल करने वाली है, देखते हैं। इसके पास है 2 पोकेमॉन। पहला है पीचू। तो हमें इसे हराने में तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन हराना तो पड़ेगा और स्विच भी करना होगा। टोटोडाइल की वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप। ये हमारे पिकाचू का प्री एवोल्यूशन है, लेकिन हमें तुम्हें हराना तो होगा। मैं इसे डबल किक देता हूँ। तो ऐश का पिकाचू सच में बहुत पावरफुल है। तो नेक्स्ट है बेड्रेल। तो इसे देते हैं थंडर शॉक। तो बेड्रेल का जो डिफेंस बहुत ज़्यादा है, शायद हमारा पिकाचू फेंट हो जाएगा। तो अब टोटोडाइल पर सब निर्भर है। मैं इसे वाटर गन देता हूँ। ओके, देखते इस बार बाइट देकर देखते हैं। तो टोटोडाइल ने इसे फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। तो टोटोडाइल भी एक बहुत अच्छा पोकेमॉन है। तो आप यहाँ पर क्यों रुके थे? आप यहाँ से चले जाओ। तो ये अंदर गई है, तो हम अंदर जाएंगे। सबसे पहले हमें पोकेमॉन को भी हील करना चाहिए। यहाँ पर तो कोई आइटम नहीं है। चलते हैं अब नीचे। ओके, अब सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर जाएंगे हम। शायद अंदर हमें और किसी से बैटल करनी पड़ सकती है या ऐसा कुछ। और हमारा पिकाचू भी फेंट हो गया है। ओके, बहुत अच्छे। हमारे पोकेमॉन भी हील हो गए। ओके, अब चलते हैं बाहर।
ओके, हमारे पोकेमॉन तो हील हो गए हैं, हमें नहीं करना फिर से हील। अब हम जाएंगे अंदर, शायद वो भी कोई लैब ही है ये, ऐसा कुछ। तो ये हमेशा की तरह यहाँ पर फॉसिल्स चोरी करने आए हैं, पोकेमॉन के फॉसिल्स। और प्रोफेसर एल्म भी यहाँ पर है शायद। ओके, शायद अब हमें इन सब से बैटल करनी पड़ सकती है। तो इन ल्यूगिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आ गए। ल्यूगिया पोकेडेक्स में इसकी इंफॉर्मेशन है। ल्यूगिया एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, एक गार्डियन पोकेमॉन। तो प्रोफेसर एल्म ने हमें यहाँ पर बुलाया है और अब हमें शायद इनसे बैटल करनी है। ओके, कर लेते हैं बैटल। तो इसके पास जस्ट 2 ही पोकेमॉन है और हम इसे देंगे बाइट। ये इस पर सुपर इफेक्टिव है और अब ये फेंट हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम हमें स्विच करना होगा। नेक्स्ट है स्लोपोक। तो वो एक साइकिक और वाटर टाइप है और उस पर इलेक्ट्रिक टाइप सुपर इफेक्टिव होने वाले हैं। तो हम इसे देंगे थंडर शॉक। बहुत अच्छे, हमने तो इसे जस्ट 1 हिट में फेंट कर दिया। ओके, अब चलते हैं, शायद और किसी से करनी पड़ सकती है बैटल। ओके, ये हमेशा की तरह फॉसिल्स को चुराना चाहते हैं और कुछ नहीं। ओके, प्रोफेसर एल्म आप कुछ कहेंगे नहीं? ओके, इन्होंने तो हमें थैंक यू भी नहीं कहा। तो देखते हैं इन सभी साइंटिस्ट से बात करके। तो हमें भी कोई फॉसिल्स दे दीजिए आप। ओके, इन्होंने हमें कोई फॉसिल्स तो दिया नहीं। ओके, चलते हैं बाहर। ओके, प्रोफेसर एल्म को अब हमारी याद आ रही है और ये शायद बाहर आ गए हैं हमसे मिलने के लिए। तो क्या बात है, आप यहाँ पर फिर से क्यों आ गए? तो ये हमें कोई चीज़ देने वाले हैं शायद। तो ये एक पोकेमॉन है जो कि है पोरीगॉन। इसकी टाइपिंग है नॉर्मल। शायद ये हमें मिलने वाला है। तो हमें इसे कोई निकनेम तो नहीं देना और मैं इसे अपने पार्टी में रखने वाला भी नहीं हूँ। अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो। तो मैं इसे अपने पीसी में रख देता हूँ, पोकेमॉन सेंटर में जाकर। ओके, चलते हैं। अब हम सोचेंगे अगर हमें कोई पोकेमॉन मिलता नहीं है तो हम उसे बाद में यूज़ कर लेंगे। मैं तो फ़िलहाल इसे डिपॉजिट कर देता हूँ। ओके, चलते हैं अब बाहर। आप देख सकते हो जिम अब ओपन हो गया है। वो टीम रॉकेट का मेंबर वहाँ से हट गया है। तो चलते हैं अब जिम। हमें हमारा सेकंड बैच भी लेना है। शायद से ये एक बग टाइप जिम हो सकता है। तो करते हैं अब इनसे बैटल। ओके, आ जाओ आप। ये तो एक बग कैचर है। इसके पास है 3 पोकेमॉन, एक स्पिनर है। इसे वाटर गन देंगे। तो ये हमारी स्पीड को कम कर रहा है और कुछ नहीं। तो वैसे इनसे बैटल करने में कुछ उतना मज़ा तो नहीं आ रहा, फिर भी हम इन्हें हरा ही देंगे। ओके, इस बार मैं इसे बाइट देता हूँ। इसने हमारी स्पीड कम की थी। नेक्स्ट है बटरफ्री। तो पिकाचू, उसकी टाइपिंग है बग और फ्लाइंग। तो मैं आपको दूंगा थंडर शॉक। तो जैसा कि मैंने कहा ये इस पर सुपर इफेक्टिव है। एक और थंडर शॉक। तो पिकाचू ने इसे फेंट कर दिया है। पिकाचू लेवल 15 का हो गया, बहुत अच्छे। और ये सीख रहा है थंडर वेव। तो क्या हमें ये सिखाना चाहिए?
ओके, मैं डबल टीम को हटा देता हूँ। तो एक और पोकेमॉन को हमें हराना होगा इसके। तो ये भी है एक बग और फ्लाइंग टाइप, इस पर भी थंडर शॉक सुपर इफेक्टिव है। ओके, ये कॉमेट पंच 3 से 5 बार हिट होता है, इस बार क्विक अटैक। तो हमने इसे भी हरा दिया, बहुत अच्छे। तो हमने आपको हरा दिया। आप क्या कह रहे हो? तो ये शायद कह रहा था कि हाँ, आप हमें बाद में मिलो, हम फिर से बैटल करेंगे या ऐसा कुछ। तो मैं पोशन से पिकाचू को हील करता हूँ। ओके, अब शायद इससे भी हमें बैटल करनी पड़ने वाली है। तो आ जाओ आप भी। इसके पास भी 3 ही पोकेमॉन हैं। इसके कुछ डिफरेंट पोकेमॉन हैं। पहला है वीडल, और हमारा पोकेमॉन पॉइजन हो गया है। फिर से बाइट। टोटोडाइल लेवल 15 का हो गया है, और ये भी एक डार्क टाइप मूव सीख रहा है। ये कुछ काम का मूव नहीं है। नेक्स्ट है बेड्रेल। तो पिकाचू को निकालेंगे हम। ओके, थंडर शॉक, क्रिटिकल हिट, बहुत अच्छे। तो ऐश का पिकाचू सच में बहुत पावरफुल है। तो पीक तो हमारे पोकेमॉन पर सुपर इफेक्टिव नहीं था, और तुम हो गए हो पैरालाइज। नेक्स्ट है एक ककुना। तो ये कोई अटैकिंग मूव कर ही नहीं सकता, इसलिए हम तो इसे बहुत जल्दी हरा देंगे। जस्ट एक ही हिट में ये फेंट हो गया, और पिकाचू लेवल 16 का हो गया है। तो ये भी शायद ये कह रहा है कि अब शायद से हमें जिम लीडर से ही बैटल करनी है, और यहाँ पर है जिम लीडर। तो गाइज़, मुझे लगता है आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड जिम लीडर से बैटल करेंगे, और इसके पास है सभी बग टाइप पोकेमॉन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।